अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ज़ू 101 के लेसन 90 सॉदर्न ब्लॉटिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं जी। तो पहले नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है इसके बाद, और ये जो पहला है उससे ये सॉदर्न ब्लॉटिंग है। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको कंफर्म किया था कि आपने इन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होने देनी, दोनों को मर्ज अप नहीं करना, और ध्यान से इसमें आपने जेल्स के नाम याद रखने हैं। और तो इलेक्ट्रोफ्रोजिस था जो नॉर्दर्न में है, और जो सॉदर्न में है उसमें कौन सी जेल है ये भी आपने याद रखनी है। सबसे पहले तो इसका प्रोसेस देखते हैं ना कि प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस इसका है डाइजेस्ट द डीएनए विद एन एप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है जी। जो डीएनए है सबसे पहले उसको डाइजेस्ट किया जाता है एक एंजाइम के थ्रू, फिर रन द डाइजेस्ट ऑन एन एग्रोस जेल। डाइजेस्ट जो है वो एक एग्रोस जेल पे होती है। नॉर्दर्न में जो जेल है वो इलेक्ट्रोफोरोसिस है, और ये वाली जो जेल है वो एग्रोस जेल है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद डीएनए डी नेचर हो जाता है। डी नेचर का मीन्स होता है जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि 100 की उसको सुखाया जाता है। अबाउट 0.5 m सोडियम हाइड्रोक्साइड विच वुड सेपरेट डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी कि डी नेचर हो गया। ठीक है। ओनली SSDNA कैन ट्रांसफ़र, सिर्फ वो वाला डीएनए ट्रांसफ़र होगा जो कि SSD में होगा। उसके बाद है ट्रांसफ़र द डी नेचर डीएनए टू दी मेम्ब्रेन, यानी कि जो डी नेचर डीएनए था उसको मेम्ब्रेन पे कैसे लाना है। Traditionally, a nitrocellulose membrane is used, although nylon are positively charged. Nylon membrane may be used. यानी कि दो चीज़ें यहाँ पे एज अ मेम्ब्रेन यूज़ हो सकती हैं। एक तो है जी नाइट्रो, ये नाइट्रोसेलुलोज, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या चीज़ यूज़ हो सकती है, नायलॉन। ये आपने याद रखना है, नायलॉन। अब क्या उसने बताया है कि नायलॉन मेम्ब्रेन में बी यूज्ड। नाइट्रोसेलुलोज टिपिकली हैज़ अ बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ 100 माइक्रोग्राम। ये कितना रखता है जी, 100 माइक्रोग्राम का। और उसके बाद जो नायलॉन की कैपेसिटी है वो कितनी है, 500 माइक्रोग्राम बाय सेंटीमीटर। ये भी आपने याद रखना है। तो फिर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि जो नायलॉन की बाइंडिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है और नाइट्रोसेलुलोज की कम है, तो उन्होंने ज़्यादा यूज़ किसको किया जी, नायलॉन को। ज़ाहिर सी बात है जब जिसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा थी उसी को यूज़ किया जाएगा। ट्रांसफ़र इज़ यूजुअली डन बाय कैपिलरीज एक्शन। ट्रांसफ़र जो था वो कैपिलरीज एक्शन के थ्रू किया गया, कैपिलरीज एक्शन के थ्रू किया गया, ये भी आपने याद रखना है। कैपिलरीज एक्शन के थ्रू किया गया था, जो कि क्या लेता है जी, सेवरल आवर्स, कई घंटे ले सकता है, आवर्स, ओके, कई घंटे ले सकता है। उसके बाद है कैपिलरी एक्शन थ्रू द जेल एंड into the membrane which will bind SSDNA। कैपिलरीज एक्शन के थ्रू जेल को जो मेम्ब्रेन जेल के ऊपर था ना डीएनए, वो उसको SSDNA को बाइंड कर देता है। ठीक है, यानी कि जो मेम्ब्रेन के ऊपर डीएनए पड़े हुए थे ना, मेम्ब्रेन के ऊपर डीएनए पड़े हुए थे, उनको बाइंड करने के लिए कौन सा रिएक्शन होता है जी, कैपिलरीज रिएक्शन होता है, जो कि डीएनए को बाइंड कर देता है। नेक्स्ट पेज है प्रोब द मेम्ब्रेन विद लेबल्ड। अब जो प्रोब द मेम्ब्रेन, प्रोब आपको बताया था कि ये वाले जो होते हैं ना, जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए थे ना, उनको जब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में किया जाता है तो ये प्रोब बन जाते हैं। तो प्रोब जो है ना उनको किया जाता है लेबल्ड। लेबल्ड देखें आप, दिस इज़ आल्सो नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। अब लेबल्ड करने को ही हम हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। वट एवर यू कॉल इट, दिस प्रोसेस रिलाइज ऑन द SSDNA hybridizing to the DNA on the membrane due to the binding of complementary strands। ठीक है, यानी कि DNA के complementary strands को बाइंड करने के लिए हाइब्रिडाइजिंग किया गया। प्रॉबिंग इज़ ऑफन डन विद 32P लेबल्ड ATP बायोटिन्स। ये सारे लेबल्ड हैं इसके। ठीक है, लेबल्ड क्या है इसके, एक तो है 32P, दूसरा क्या है ATP, 32 लेबल्ड ATP। उसके बाद दूसरा है बायोटिन, बाय स्ट्रेप्टावाइडिन, या फिर
तीसरा, ठीक है, तीसरा क्या है, बायोल्यूमिनेसेंट प्रोब, ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंट, CENT। अब नेक्स्ट हमने इनको देखना है कि ये तीनों 32 P जो था और ये बायोटीन बाई स्टेप्टावाइडीन और बायोल्यूमिनेसेंट प्रोब, ये तीनों जो हैं वो लेबल्ड हैं। उनको किस तरह से विजुलाइज करना है, यानी कि इसको किस लेवल में देखा जाना है, इसको किस में देखा जाना है, इसको किस में विजुलाइज करना है, ठीक है। अब 32 प्रोब जो है वो याद रखें ऑटो रेडियोग्राफ में, 32 जो है वो किस में, ऑटो रेडियोग्राफ में, याद रखें 32 ऑटो, ये आप 10 दफ़ा अगर याद करेंगे तो कभी आपको भूलेगा ही नहीं, ठीक है। 32 ऑटो, इसमें विजुलाइज करना, ये आपके MCQs के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा MCQs में ही आएंगे। 32 ऑटो, ये कोड वर्ड याद रखें। उसके बाद आपने करना है बायोटीन क्लोरीमेट्रिक, यानी बायोक्लोरी, इस तरह से इसका कोड वर्ड याद रख लें, बायोक्लोरी। और जो तीसरा है ना बायोल्यूमिनेसेंट का, इसमें भी बायो है, इसमें भी बायो, तो आपने ये हिसाब लगाना है कि ये ल्यूमिनेसेंट है ल्यूमिसेंट्स में, ठीक है, ये ल्यूमी के नाम से याद रख लें, ल्यूमिसेंस, ठीक है। इसमें बायोल्यूमिनेस आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा, बायोल्यूमिसेंस। ये इस तरह से आपने इनको याद कर लेना है। ये मैंने आपको कोड वर्ड्स इनके बता दिए हैं, ये बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, वैसे रट्टा मारे तो बहुत मुश्किल है, इसको रट्टा शट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपने इस तरह से याद रखना है। ये मैंने आपको कोड वर्ड्स बना दिए हैं, 32 ऑटो एंड बायोक्लोरी एंड ल्यूमिसेंस, इनको याद कर लें, रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही रट्टा लगाया करें ज़्यादा। नेक्स्ट आता है जी 32P लेबल्ड ATP, ये इतना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पीछे आपने जो कंसेप्ट दिया है उसको ज़रा क्लियर कर लें। इसमें आपने जेल याद रखनी है, कौन कौन सी है, एक की इलेक्ट्रोफेरोजिस है नॉर्दर्न की, और जो सॉदर्न है उसकी कौन सी है, ये रही एग्रोस जेल, ठीक है। ये देखें इलेक्ट्रोफेरोजिस एक का लिखा हुआ है ना, इलेक्ट्रोफेरोजिस, और दूसरी की क्या है, ये एग्रोस जेल, GAROSE, ये जेल याद रखनी है। ये किसकी है, नॉर्दर्न की, और ये सॉदर्न की, यानी कि AS सॉदर्न की, ठीक है। कोड वर्ड्स में बातें याद रखा करें, कोड वर्ड्स में, ठीक है। जैसे कि एग्रोस है तो सॉदर्न में AS याद कर लें, इलेक्ट्रोफ्लोजिस जो है नॉर्दर्न में ENAS याद रख लें, ऐसे फ़ौरन से याद आ जाता है पेपर में भी। और ये भी आपको बड़ा इजीली करके मैंने बता दिया, इसको भी ऐसे याद करना है आपने। और इसका प्रोसेस तो बड़ा ही इजी है, 3 प्रोसेस हैं इसमें, सारे प्रोसेस में 3 पॉइंट्स हैं इसके। सबसे पहले डाइजेस्ट होता है, रन होता है, किस एंजाइम में होता है, जेल क्या है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू ये डाइजेस्ट होता है। उसके बाद एक्रोस जेल में रन किया जाता है, और फिर किस तरह से ये मेम्ब्रेन के ऊपर आता है, डीनेचर होने के बाद किस तरह से इसकी बाइंडिंग होती है, ये सारा अपने याद रख लेना इन दोनों में। ओके जी, आज का हमारा लेसन नंबर 90 जो था ज़ू 101 का कंप्लीट हुआ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। एक्चुअली मुझे इसके हैंडआउट्स नहीं अवेलेबल हुए इस बुक्स के, ये ज़ू 101 के, इस वजह से ये थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसकी राइटिंग में नज़र नहीं आती। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो दूसरी बुक्स हैं उनके तो हैंडआउट्स हैं, तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए, ज़रूर बताइए, लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।